नमस्कार, मैं हूँ शीतल तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर अतीक अहमद का जो ज़िक्र है वह फिर एक बार हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि अभी-अभी जो है नैनी सेंट्रल जेल में एक बार फिर छापा पड़ा है। और इस बार अतीक अहमद का जो दूसरे नंबर का बेटा अली जिसका नाम है, वह नैनी सेंट्रल जेल में पुलिस के निगाहों पर फिर एक बार चढ़ गया है। अब निगाहों पर चढ़ने का मतलब आप यह समझ लीजिए कि उसको जो है जिस बैरिंग में बंद था वहाँ से हटा करके और स्पेशल फांसी वाले बैरिंग में बंद कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फांसी पर अब रोक है। इसके पहले जब फांसी पर रोक नहीं था तब जो है उस जिस बैरिंग में वह बंद है वहाँ 20 से 30 लोगों को जो है फांसी दे दिया गया है। हालांकि जो अन्य बैरिंग है नैनी सेंट्रल में जहाँ कैदी सामान्य कैदी रहते हैं उनसे जो है दूर हट करके फांसी वाला बैरिंग बनाया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे करके खंडहरों में वह तब्दील हो गया है, क्योंकि फांसी जो है काफ़ी दिन से जो है उस पर रोक लगी है। फांसी हो नहीं रही, इसलिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था देख रेख तो सब कुछ जो है जीरो हो गई है। लेकिन अगर सुरक्षा पर अगर हम सवाल करें, सुरक्षा की बात करें, तो वहाँ जो है जो पुलिस वाले हैं उनकी जो ड्यूटी है और जो लंबादार तमाम लोगों की वहाँ ड्यूटी जो है वह तैनात है, यानी उसको हाई सिक्योरिटी एक तरीके से आप मान लीजिए। ज़्यादातर उस बैरिंग में लोगों को रखा जाता है जो उस पे अन्य कैदियों पर जो है हमला टाइप करते हैं या मारपीट करते हैं, उनको जो है वहाँ ले जाकर फांसी वाले घर में रखा जाता है। लेकिन अली को जो है वहाँ ले जाके रखा गया है। अब आपके ज़हन में आता होगा कैसा है कि अतीक अहमद का दूसरा नंबर का बेटा जो अली बंद है, इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसको जो है वहाँ अचानक फांसी वाले घर में शिफ्ट करना पड़ा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अली जो है वह जो उमेश पाल वाले मामले में जो है मुख्य साजिशकर्ता तो है ही है। उसके बाद जो है उसमें यह भी कहा जा रहा है जो अति गैंग चल रही थी उसका भी अब सरगना अली है, यानी ये तमाम जो है धाराओं और मुकदमाओं को जो है झेलते हुए तो वह बंद ही है। लेकिन नया जो उसके ऊपर आरोप है वह आरोप यह है कि कोई अधिवक्ता यानी वकील उससे मिलने आए थे और मुलाकात के दौरान उसको 1100 रुपये जो है दिया गया था। अब 1100 रुपये दिया गया था। हालांकि यह कहा जा रहा है कि 1100 रुपये कूपन खरीदने के लिए दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 100 से लेकर के 500 तक के जो है कूपन वहाँ मिलते हैं। कूपन आप खरीदेंगे तभी सेंट्रल जेल में जो है आपको कोई सामान जो है मिलेगा। जैसा कि चाय नाश्ता इस तरीके के जो सामान अगर आप लेंगे तो वह कूपन से ही कोई सामान खरीद सकते हैं। तो कूपन का पैसा था या जो भी पैसा हो, तो सीसीटीवी में जो है वह पैसा जो है वह गिनते हुए देखा गया था। अब जब पैसा गिनते हुए देखा गया था, इस पर जो है जेल सुप्रिटेंडेंट लोग जो है और तमाम जो हाई कमान लोग हैं उन्होंने तत्काल इस पर जो है जांच बैठाई। इतना ही नहीं, डिप्टी जेलर सहित एक दो लोगों को जो है 2 लोगों को निलंबित कर दिया गया है और उसको अली को जो है फिर यह तय किया गया कि इसको जो है फांसी वाले बैरिंग में यानी हाई सिक्योरिटी में किया जाए, हर कैदियों से जो है दूर किया जाए। यानी सरकार चौकन्ना हो गई कि आखिर अगर 1100 रुपये गिन रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ और भी बड़ी वारदात हो सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आरोप यह भी है कि तमाम जो है अली का जो है उसका विशेष खाने पीने का पैकेट शहर के जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट से आता है। उसका भुगतान भी जो है तमाम जो गुर्गे बाहर घूम रहे हैं वह करते हैं, ज़मीन बेच करके इस तरीके का जो है तमाम जो है ज़मीन जगह वो करके जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि अतीक का व्यवसाय ही तही था ज़मीन जगह बेचना और तमाम जो है इस तरीके से जो है धमकाना, धमका के पैसे लेना, वसूली करना, इस तरीके जो है जो गैंग काम कर रहे हैं। इसलिए जो है लोगों को यह लगा, अधिकारियों को यह लगा कि अगर जब 1100 रुपये इसके पास अगर प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अली फिर किसी काम में जो है लिप्त हो। दोस्तों, अतीक अहमद जो है जैसा कि आप जानते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड जब हुआ था तो उमेश पाल में जो है उसमें जो सीसीटीवी आया था उसमें तीसरे नंबर का लड़का जो है अतीक अहमद का जो है असद जिसका नाम था वह भी उसमें देखा गया था। और बाद में मुठभेड़ हुआ था झांसी में, तो झांसी की मुठभेड़ में जो है असद मारा गया था। हालांकि कई गुर्गे जो है उस इन जो उमेश पाल हत्याकांड जैसा कि जानते हैं उमेश के अलावा जो है सिपाही भी मारे गए थे। तो उसमें जितने लोग थे ज़्यादातर लोगों को जो है पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था। अब गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन यानी अतीक की पत्नी और गुड्डू मुस्लिम ये दोनों जो है अभी तक फरार हैं। अब उनको जो है ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया, कौन खा गया, यह अभी तक जो है पता नहीं चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि अभी तक पुलिस की गिरफ्त में जो है वह नहीं आए। अतीक अहमद का जो बड़ा वाला लड़का है वह इसमें जो है लखनऊ जेल में बंद है। दूसरे नंबर का जो है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं अली की, वह प्रयागराज जेल में बंद है। और तीसरे नंबर का जो लड़का है वह जो है उसका मुठभेड़ इनकाउंटर में मारा जा चुका है। चौथा और पाँचवा नंबर का जो लड़का है वह जो है प्रयागराज में, वह नाबालिग है, वो लोग प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर
अतीक की जो है जिक्र और अतीक का जो है चर्चा यानी पति के परिवार का चर्चा एक बार फिर जो है मीडिया में आई है। हालांकि यह कई साल हो गए इस घटना को, लेकिन अली एक बार जो है पैसे गिनते हुए सीसी कैमरे में देखे गए, इसलिए एक बार फिर सवाल जो है सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि अब जो है अली को जब ले गए उस बैरिंग में बंद कर रहे हैं तो वह जो है गिड़गिड़ा रहा है और चिल्ला रहा है। वह उसको यह पता है कि हमको एकांत में ले जा रहे हैं, वहाँ एकांत में करेंगे, वहाँ जो है बंद करेंगे। तो अब दहाड़ मार करके वह जो है रोता हुआ नजर आया, गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी पुलिस जो है अब उसको जेल में अलग बैरिंग में, जैसा कि मैं आपको बताया, फांसी वाले घर में उसको शिफ्ट कर दिया गया है और सिक्योरिटी और सुरक्षा को देखते हुए उसको जो है वहाँ बंद किया गया है। दोस्तों कुछ कहना हो तो मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।